शहर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आदिवासी समाज ने चर्च पर किया हमला, रोकने गए एसपी पर किया हमला, एसपी हुए घायल। जंगलों में रहती है अहम भूमिका राका, सुजाता और टॉफी की। अब तक 200 से ज्यादा आईडी निकाल चुके हैं। एक बड़े जलप्रपात को अपने दामन में समेटे उस गांव के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं हो पा रहा है नसीब। कलेक्टर बस्तर चंदन कुमार ने विश्रामपुरी और शोर गांव के स्कूली बच्चों की ली क्लास। अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर में चर्च तोड़ने गए आदिवासियों की भीड़ ने एसपी सदानंद पर हमला कर दिया। इस हमले में एसपी सदानंद का सर फट गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि नारायणपुर के बाकरूपारा में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि ईसाई समुदाय ने आदिवासियों के साथ मारपीट की है। हाथ में डंडे लेकर और माथे पर तिलक लगाकर नारेबाजी की। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने एसपी और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें एसपी के सिर में गंभीर चोट आई है। हालांकि अभी मामला संभल चुका है, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आज आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद तो निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। बस्तर के कई इलाके नक्सल प्रभावित इलाके हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार की आईडी लगा रखी है। कई बार नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से कई जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल भी हुए हैं। अब बस्तर पुलिस जर्मन शेफर्ड, लैब्राडॉग जैसे को बेहतर ट्रेनिंग के बाद नक्सल इलाकों में उतारते हैं। जगदलपुर बस्तर में भी डॉग की अहम भूमिका देखी गई है। राका, सुजाता और टॉफी, इन तीनों डॉग्स को जवान जंगल में सर्च अभियान पर ले जाते हैं। अब इन तीनों की अहम भूमिका है। नक्सलियों के लगाए आईडी को खोजने में तीनों डॉग्स महारत रखते हैं। इन एक साल की हम बात करें तो एक साल में राका, सुजाता और टॉफी ने 240 से ज्यादा नक्सलियों के लगाए हुए आईडी को खोज निकाला। यदि यह डॉग्स नहीं होते तो कई जवान नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आ जाते। सुजाता हत्या, लूट, डकैत जैसी बड़ी घटनाओं में अहम भूमिका निभा चुकी है। बस्तर आईजी सुंदर राज ने बताया कि आने वाले समय में और डॉग्स को लाकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और नक्सलियों के इलाकों में भेजा जाएगा। बस्तर जिला अंतर्गत राका, सुजाता, डॉफी, इस प्रकार का 3 डॉग्स हमारे पास उपलब्ध है। इस हिसाब से बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पास भी सभी प्रकार के जो डॉग्स अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन 240 से अधिक आईडीज़ को डायरेक्ट करके उसको रिकवर की जाती है। और इस प्रकार डॉग्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका जवानों को जो सुरक्षा के लिए, उनके जान माल का रक्षा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। और साथ साथ जो आपराधिक घटना में भी आरोपी तक पहुंचाने के लिए जो ट्रैकर डॉग्स से उसकी की जाती है, उसका भी कई प्रकार में, जैसा हत्या का प्रकरण या चोरी, लूट, डकैती, इस टाइप का प्रकरण में भी इन डॉग्स का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। थाना बोधघाट को सूचना प्राप्त हुआ कि महेंद्र कर्मा वार्ड शासकीय हाई स्कूल केवरामुंडा के पास में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली सिरप को विक्रय करने की नियत से रखा है। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में बोधघाट के
के उप पुलिस अधिकारी आशीष नेताम के नेतृत्व में उक्त टीम के द्वारा महेंद्र कर्मा वार्ड क्षेत्र में शासकीय हाई स्कूल केवरामुंडा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम टोमन सिंह ठाकुर पिता शत्रुघ्न सिंह ठाकुर निवासी कपूर बेकरी के पीछे नया मुंडा जगदलपुर का होना बताया, जिसके कब्जे में रखे काले रंग की पॉलीथीन की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 70 नग नशीली प्रतिबंधित सिरप जिसकी कीमत लगभग 11,300 रुपए मिला। उक्त प्रतिबंधित सिरप को रखने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में टोमन सिंह ठाकुर का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है महेंद्र कर्मा वार्ड क्षेत्र में अवैध नशीली सिरप की तस्करी कर रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना बोधघाट से एक टीम घटनास्थल की ओर रवाना की गई। उक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर एक संदेही जिसका नाम टोमन सिंह ठाकुर है, जो निवासी नया मुंडा जगदलपुर का है, उसको पकड़ा गया और उसके कब्जे से अवैध नशीली सिरप 70 पीस 100 ml की शीशी थी, जिसकी कीमत लगभग 11,300 रुपये है। एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये, एक मोबाइल कीमत लगभग 7,000 रुपये और नकदी रकम 950 रुपये जब्त किया गया है। आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने से धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जिसके पश्चात जेल में निरुद्ध किया गया है। बस्तर जिला शहर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा आज विभिन्न महाविद्यालयों में पोस्ट कार्ड अभियान के तहत जिले के छात्र छात्राएं, युवा, बेरोजगार और आम जनता से राज्यपाल के नाम पोस्ट कार्ड भरवाकर आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर कर मंजूरी करने हेतु राज्यपाल से आरक्षण विधेयक बिल पर तत्काल हस्ताक्षर करने की मांग की जा रही है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय विसाई ने बताया कि विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल पारित होने के बावजूद आरक्षण विधेयक पर भाजपा के इशारे पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के युवा एवं छात्र भाजपा के आरक्षण विरोधी नीति के चलते अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस उनकी आवाज राजभवन पहुंचाने के लिए सेतु का काम करेगी। हम इस पोस्ट कार्ड का संग्रहण कर डाकखाने के माध्यम से राजभवन पहुंचाएंगे। पीजी कॉलेज महाविद्यालय धर्मपुरा में हमने आज शुरुआत कर दी है। जो हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो लॉन्च किए थे, इसके लेकर हम अब अलग अलग महाविद्यालय कोचिंग संस्थाओं में हमारा अब जारी है। कल से हम लोगों ने इसका शुरुआत कर दिया था प्रेस वार्ता के माध्यम से और आज इसका महाविद्यालय में चालू हो गया है। और जो पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो छात्र और युवा अपना पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, ये पोस्ट कार्ड माध्यम से हम पोस्ट लिख रहे हैं और इसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। जो पोस्ट कार्ड ये छात्रों लिखा जा रहा है, ये इसको हम संग्रह करके हम लोग इसको छात्र युवा अधिकार जो संगठन केंद्र है, इसके माध्यम से एकत्र करके हम लोग इसको अब माननीय राज्यपाल महोदया को इसको भेजने वाले हैं 2 तारीख को और इससे आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द विधेयक पे साइन कर दें, जिससे छात्रों को और युवाओं को एक प्रदेश के भविष्य में अंधकार में ना ढकेला जाए और प्रदेश के बारे में सोचे, ना कि ये भाजपा के जो द्वारा चलाया जा रहा है, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, वो ना हो। जिले के अनेक गांव प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी जलप्रपातों के लिए प्रख्यात तो हैं, मगर बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज भी। शुद्ध पेयजल और अच्छी सड़कों का अभाव इन गांवों में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बना हुआ है। इन्हीं में से एक गांव है बीजाकासा रतेगा, जो खूबसूरत वाटरफॉल के लिए मशहूर है। एक बड़े जलप्रपात को अपने दामन में समेटे इस गांव के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, जहां के ग्रामीण आज भी झिरिया का पानी पीने मजबूर हैं। जलप्रपात का नजारा देखने आने वाले पर्यटकों को भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। बस्तर की वादियों को कुदरत ने बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है। जैव विविधता वाले हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदियाँ, झरझर झरते झरने बस्तर की वादियों की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। मगर जब चांद खुद दागदार है, तब भला बस्तर की हसीन वादियाँ बेदाग कैसे रह सकती है। बस्तर को यह दाग कुदरती तौर पर नहीं लगा है, बल्कि हमारे रहनुमाओं की बेदर्दी के चलते लगा है। रहनुमा अगर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो गाँव को आज़ादी के 7 दशक बाद भी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ रहा होता। कुछ ऐसी ही अनदेखी का शिकार बस्तर विकासखंड की ग्राम पंचायत रतेगा बीजाकासा हुई है। खूबसूरत नज़ारे समेटे हुए इस गांव में कल कल झरते जलप्रपात की अनुगुंज 24 घंटे सुनाई देती हैं।
यहाँ की करीब 200 की आबादी जलप्रपात के करीब रहकर भी पीने के पानी के लिए मोहताज है। गांव में न तो नल जल योजना शुरू हो सकती है और न ही पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई भी इंतजाम किया गया है। आज भी यहाँ के ग्रामीण आदिम युग में जीते प्रतीत हो रहे हैं। पेयजल और अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए रतेगा बीजाकासा के ग्रामीणों को झिरिया के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पर्यटक भी होते रहते हैं परेशान। इस गांव में रोजाना सैकड़ों पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक बस्तर की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लेकिन न तो गांव वालों को पानी की समस्या से छुटकारा मिल पाया है और न ही पर्यटकों को सहूलियत मिल पा रही है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव के लोग पीने के पानी की व्यवस्था करते अपनी सारी ऊर्जा खपा डालते हैं। ग्राम पंचायत रतेगा को वाटरफॉल पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। जो पर्यटक जानते हैं कि रतेगा बीजाकासा में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वे अपने साथ पानी की बोतलें लेकर आते हैं। वही जो इस तथ्य से अनजान रहते हैं, उन्हें पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। कलेक्टर चंदन कुमार ने बस्तर विकासखंड के सोरगांव और विश्रामपुरी के स्कूलों का किया औचक निरीक्षण के दौरान कुछ शिक्षकों को अनुपस्थित पाए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान उपस्थित शिक्षकों से उनकी गतिविधियां और प्रतिदिन के लिए निर्धारित की गई पाठ्य योजनाओं के संबंध में भी जानकारी ली। कुछ शिक्षकों द्वारा पाठ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाने के दौरान शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने और बच्चों को कॉपी में लिखने की आदत डालने पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों से नियमित तौर पर किताब वाचन कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने इस दौरान मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित सारणी के अनुसार मेन्यू की सब्जियां नहीं बनाए जाने पर संबंधित स्व सहायता समूह के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्थित संचालन हेतु शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री का उचित उपयोग करने के संबंध में निर्देश दिया। इस अवसर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी ओम प्रकाश वर्मा उपस्थित थे। बस्तर सांसद दीपक बैज ने सपरिवार नव वर्ष के पहले दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की दर्शन कर पूजा अर्चना किया व क्षेत्रवासियों की खुशहाली सुख समृद्धि के लिए कामना की। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज नव वर्ष के प्रथम दिन कार्यालय खुलने पर नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान भजन का आयोजन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर कलेक्ट्रेट गार्डन का लोकार्पण भी किया गया। नव वर्ष 2023 का आगमन रविवार को होने की वजह से आज नव वर्ष के प्रथम दिन सोमवार को कार्यालय खुलने पर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह सहित जिले के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कलेक्ट्रेट गार्डन का जीर्णोद्धार कर गार्डन का लोकार्पण भी किया गया। नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह के आयोजन को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि वर्ष भर हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, यही टीम इस वर्ष भी बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के गार्डन में आयोजित नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन 1 घंटे के लिए किया गया। इस समारोह में जिले के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह के आयोजन में बीते वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, पर्यावरण पर आधारित भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। अब यहाँ कलेक्ट्रेट में हम लोग साल भर काम करते हैं अपने अधिकारी कर्मचारी परिवार के साथ, जिला के अधिकारियों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। तो सभी को नव वर्ष के कार्यक्रम रखकर हम लोगों ने एक साथ 1 घंटे के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना और एक टीम वर्क में काम करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप देख रहे होंगे ये गार्डन भी जीर्णोद्धार करके थोड़ा नए रूप में हम लोगों ने इसको प्रस्तुत और लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। और आगे भी इस प्रकार के अच्छे और कुछ काम करेंगे जिससे एक पहचान बने। आज के इस अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को हैप्पी न्यू ईयर।
दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल एक दिवसीय बेमेतरा के दौरे पर रहे, जहां नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भागुल में आयोजित श्री राम महायज्ञ एवं राम कथा के समापन में मुख्य अतिथि के रूप विजय बघेल सांसद और पूर्व उद्योग मंत्री दयाल दास बघेल, जिला पंचायत सदस्य बिंदिया मोरे सहित भाजपा कार्यकर्ता व आयोजनकर्ता दीपचंद साहू सहित ग्रामवासियों ने पुष्पगुच्छ और मालाओं से आत्मीय स्वागत किया। वहीं दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने हमारे मीडिया कर्मी से बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के पूरे विधानसभा क्षेत्र में करने की बात पर कहा, मुख्यमंत्री बड़बोले हैं, वे सिर्फ झूठ बोलते हैं। लोगों को समझ आ गया है कि भेंट मुलाकात में उनके ऊपर अनेक जगह सवाल जवाब किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों पर शालीनता होनी चाहिए। खासकर मुख्यमंत्री पद की गरिमामय पद पर बैठकर लोगों से भेंट मुलाकात में लोगों की भावना समझे, बातें सुने और फिर उत्तर दे। इसी भाव से चलते हैं लोग। उनसे पूछ रहे तो उनके ऊपर अपक्षेप लगा रहे हैं, वे उत्तेजित हो जाते हैं, वे डर व भय के वातावरण में ये सरकार जी रहे हैं। ये उनके शब्दों से ही जाहिर हो रहा है। चाहे महिला हो, छोटी बच्ची पढ़ने वाली हो, चाहे युवा साथी हो, जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं सुने। मैं ही हिटलर शाही, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अभी मैं पाटन में गया था, जहाँ 4000 से ऊपर भीड़ थी। डर के मारे मुख्यमंत्री को उसी दिन 4 गांव का दौरा करना पड़ा। पाटन क्षेत्र में पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल में हैं। वो बड़बोले हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और लोग अब समझ गए हैं। अब जिस तरह देखे भेंट मुलाकात में अनेक जगह उनके ऊपर सवाल जवाब किया जा रहा है और वो एक तो शालीनता होनी चाहिए जनप्रतिनिधि में, खासकर मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद में बैठकर लोगों की बातें अगर सुनने आए हैं। भेंट मुलाकात का अर्थ होता है लोगों की भावना सुने, बातें सुने और उसका जवाब दे, उत्तर दे, या जो नहीं होता उसके लिए प्रयास करूंगा, ये बात बोले। हम लोग उसी भाव से चलते हैं, लेकिन वो उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा समझते हैं कि लोग उनसे पूछ रहे हैं तो उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। डर और भय के वातावरण में ये सरकार जी रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी रहे हैं, ये उनके शब्दों से ही जाहिर होता है। और चाहे महिला हो, चाहे छोटी बच्ची पढ़ने वाली हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं वो बोले उसको सुने। मतलब बड़बोले का मतलब यही होता है, मैं बोल रहा हूँ उसी को सुनो, मैं ही बहुत बड़ा टोपचंद हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं पूरा हिटलर शाही चला रहा हूँ, मेरे विरुद्ध बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। इस तरह की भाषा बोलने वाला आज मुख्यमंत्री है, वो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और आने वाले समय में जो वातावरण पूरा छत्तीसगढ़ में बना है और हमारे बेमेतरा जिला और पूरा दुर्ग लोकसभा में बना है। अभी मैं पाटन में कार्यक्रम हुआ था पाटन में, 4000 से ऊपर भीड़ थी। डर के मारे उसको उसी दिन 4 गांव का दौरा बनाना पड़ा पाटन में, अपने ही क्षेत्र में। महासमुंद जिले के संयुक्त मंच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ 23 जनवरी से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी हड़ताल। कल 3 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्य के दौरान काली पट्टी लगाकर करेगी विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शासन के संयुक्त मोर्चा आज सैकड़ों की तादाद में महिला बाल विकास विभाग पहुंचकर जिला परियोजना अधिकारी और शहर परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे और 7 सूत्रीय मांगों को 23 तारीख से पूर्व पूरा नहीं करती है तो छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 23 तारीख से रायपुर राजधानी में 5 दिन का महापड़ाव करेगी। महापड़ाव में भी अगर राज्य सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के हड़ताल पर चले जाने से आंगनबाड़ी पूरी तरह बंद हो जाएगा और राज्य की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी। महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी बंद होने से सारे काम बंद होंगे और विभिन्न तरह की परेशानी भी सामने आएगी। हड़ताल की सूचना राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने अपना हड़ताल के लिए बाध्य हो रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन में अपना बाध्य होना पड़ेगा। लगातार आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी। इस बार हम लोग को लग रहा है कि जागना तो पड़ेगा ही भूपेश सरकार को। अगर इस बार नहीं जाएगा तो अपना कुर्सी से हट जाएगा, ऐसा हम लोग की मतलब उम्मीदें हैं। पूरे में और प्रदेश में
5 दिन का अपना महापड़ाव है अपने राजधानी में, और पूरे छत्तीसगढ़ को उसमें रहेगा शामिल, पूरा संयुक्त मंच द्वारा। और हम लोग चाहते हैं कि अपना जो 5 दिन का है उसमें पूरे सहायिका कार्यकर्ता पूरा केंद्र बंद और पोषण आहार बंद करके अपना हड़ताल में रहेंगे वहाँ पर। आज जो शुरुआत है वो तो ब्लॉक स्तर पे है, और 9 तारीख को जो यही रूपरेखा जो सेम रहेगी, जिसमें हम लोग डीपीओ और कलेक्टर साहब को शासन के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए फिर से एक बार आग्रह करेंगे। और उसके बाद में भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग कल 3 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक हम लोग सब लोग काला रिबन लगा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक हम लोग 5 दिवसीय महापड़ाव रायपुर में हम लोग का है। और इसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाएंगे। देखिए, आंगनवाड़ी यदि कार्यकर्ता सहायिका टोटली जाती हैं हड़ताल पे तो केंद्र तो प्रभावित होगा, और इसके साथ जो एनीमिक माताएं और बच्चे हैं उनको भी समय से भोजन नहीं मिल पाएगा, और इसके साथ साथ 3 से 6 साल के बच्चे भी रहेंगे, THR के हितग्राही भी रहेंगे, तो टोटली बाधित तो होगा। अब आगे शासन की जैसी व्यवस्था होगी वैसे ही व्यवस्था करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।